कि वीज़ा किससे लेना चाहिए, ऑफिस वाला से या फिर दलाल से, गांव का दलाल हो या फिर कोई मेरा रिश्तेदार या फिर दोस्त यार रह रहा है अरब कंट्री या यूरोप कंट्री में, क्या उनसे वीज़ा लेना चाहिए। देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे और सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो में हम कवर करेंगे कि वीज़ा किससे लेना चाहिए, ऑफिस वाला से या फिर दलाल से, गाँव का दलाल हो या फिर कोई मेरा रिश्तेदार या फिर दोस्त यार रह रहा है अरब कंट्री या यूरोप कंट्री में, क्या उनसे वीज़ा लेना चाहिए। देखो काफ़ी डिफरेंट है तीनों में, वीज़ा किससे लेना चाहिए। काफ़ी सारा लोगों का मन में सवाल रहता है कि वीज़ा किससे लेना चाहिए। जो लोग अगर गांव पे रहते हो, गांव से बिलोंग करते हो, गांव से कभी बाहर नहीं गए हो या फिर अपना स्टेट से कहीं बाहर स्टेट नहीं गए हैं, तो उसको जानकारी बहुत कम रहता है। तो उसके लिए ज़्यादातर है ये वीडियो, वो लोग वीडियो देख के समझ सके कि मैं किससे वीज़ा लूँ और बढ़िया काम लेके मैं बाहर देश जाके अच्छा खासा पैसा कमाऊँ। ये काफ़ी सारा लोगों का मन में सवाल रहता है, आखिर कैसे होगा ये। देखो वीज़ा किससे लेना चाहिए ये आपको पहले डिसीजन कर लेना है। ये सभी जानता होगा ज़्यादातर लोग कि गांव का लोग फ्रॉड करता है, जो गांव का दलाल होता है, हम लोग दलाल बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो ये फ्रॉड करता है ये 100%, क्योंकि दलाल लोग पैसा पहले डिमांड करता है और वीज़ा पहले बाद में देता है। तो आपको अगर वीज़ा बढ़िया लेना है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा फुल, तभी आप समझ पाओगे कि वीज़ा किससे लेना चाहिए तीनों कंडीशन में, दलाल से या ऑफिस वाला से या फिर जो मेरा रिश्तेदार या फिर मेरा दोस्त यार कोई बाहर देश में रह रहा है या उनसे लेना चाहिए। तीनों में काफ़ी डिफरेंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गांव का दलाल से। गांव का दलाल वीज़ा कैसे लगाता है। देखो गांव का दलाल का वीज़ा, वो वीज़ा देगा आपसे, मुँह मांगा पैसा मांगेगा कि मैं 2 लाख रुपया लूँगा आपसे, मैं ऐसा काम पर आपको भेज दूँगा। लेकिन वो पहले पैसा ले लेता है। पैसा कैसे लेता है, जैसे आपका पास पासपोर्ट लेगा उसके बाद आपको बोल देगा 2-4 दिन बाद ही कि मेरे को पैसा चाहिए 30,000 या 40,000 चाहिए अभी, फिर आपका वीज़ा का प्रोसेस आगे करूँगा, फिर मेडिकल करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे करके 40-50 एक करते करते पूरा पैसा ले लेता है। उसके बाद वीज़ा तो लगा देता है, लेकिन इसमें फ्रॉड भी करता है। इसमें कोई दलाल ऐसा करता है कि वीज़ा तो लगा के भेज भी देता है, और कोई दलाल ऐसा है कि आपके पास से 2 लाख रुपया कैसे भी वसूल करके वो रफू चक्कर हो जाता है अपना गाँव से, वो गुम हो जाता है। नहीं तो फिर आपको झुलाता है। झुलाने का मतलब घुमाने का, हम लोग घुमाने का झुलाने बोलते हैं। तो झुलाने का मतलब झुलाते हैं। आपसे 2 लाख रुपए ले लिया, 1.5 लाख ले लिया, आज हो रहा, कल हो रहा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल भी हो जाता है, तभी आपका वीज़ा नहीं लगता है। ऐसा करके वो आपका वीज़ा का ठप कर देता है और वो अपना पैसा लेके मतलब अपना काम कर लेता है। और दूसरा ये होता है दलाल कि आपका पैसा लेके एक ही बार रफू चक्कर हो जाता है, वो गुम ही हो जाता है। अब बात आता है कि जो आपका रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त यार गल्फ हो या यूरोप कंट्री हो या कहीं भी अरब कंट्री में रहता है, वो अगर वीज़ा देता है तो वो कैसे फ्रॉड करता है। देखो वो भी अगर आपको वीज़ा देता है तो आपको सोचना चाहिए कि वो वीज़ा हमको फ्री में नहीं दे रहा है, वो भी पैसा खाएगा आपसे। भले रिश्तेदार हो आपका या फिर दोस्त यार हो, वो भी बिना पैसा का आपको वीज़ा नहीं देगा। वो भी पागल नहीं है, पैसा लेके ही वीज़ा देता है। आपसे डिमांड करेगा 1 लाख या फिर 1.5 लाख, आपसे मांग करेगा कि इतना पैसा दो, मैं वीज़ा दे दूँगा और आप आराम से आ जाओगे फन्ना काम पे। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप पे आपका इतना सैलरी रहेगा, इतना घंटा ड्यूटी रहेगा, 10 घंटा ड्यूटी रहेगा, इतना सैलरी रहेगा आपका, आपको तो बुला लेगा। लेकिन इसमें भी फ्रॉड होता है। इसमें फ्रॉड ये होता है कि अगर उस वीज़े में जाते हो तो आपका ना कोई एग्रीमेंट होता है, ना आपका पास कोई सबूत होता है। वीज़ा में तो आ जाता हो, लेकिन उस टाइम आने के बाद आपको अगर पेट्रोल पंप पे ना लगाया गया, जिस काम पे आए हो तो उस काम पे ना लगाया गया, कहीं बाहर में बकरी चराने, ऊँट चराने में या फिर डोमेस्टिक वर्कर में आपको लगा दिया, तब फिर आपको दिक्कत होगा। क्योंकि आप आए हो एक पेट्रोल पंप में, आराम का काम में, छाया का काम में, और आपको अगर धूप पे काम कराए तो आपको कैसा लगेगा उस टाइम। तो ये भी फ्रॉड होता है। उस टाइम जो वीज़ा आपको देता है रिश्तेदार हो या फिर दोस्त यार हो, उस टाइम वो भी सुनने वाला नहीं है और आपका फ़ोन भी नहीं उठाने वाला, वो तो पैसा खा के बैठ जाएगा चुपचाप। अब बात आता है कि ऑफिस वाला के पास वीज़ा कैसे रहेगा, क्या ऑफिस वाला सही वीज़ा देता है। ऑफिस वाला सही वीज़ा देता है, गलत भी देता है, ये ऑफिस वाला का भी हाथ है। ऑफिस वाला देख के होता है, ऑफिस वाला भी ऐसा करता है। आप बात आता है ऑफिस वाला का, चलो ऑफिस वाला का सुनते हैं। ऑफिस वाला वीज़ा कैसे देता है। ऑफिस वाला से आप वीज़ा ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, वीज़ा दे देगा, वो काम भी देगा। फन्ना काम पे जा रहा हो, फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप पे ही जा रहा हूँ मैं, पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, इतना सैलरी है, इतना घंटा ड्यूटी है और आपको इतना घंटा आराम मिलेगा, बाद में आप घूम सकते हो। आपका एग्रीमेंट देगा, आपका खातिरदारी बहुत करेगा। ऑफिस वाला आपका खातिरदारी काफ़ी करता है, क्योंकि वो पैसा मिलता है ना उसको। ऑफिस वाला 1.5 लाख डिमांड करे, 2 लाख करे, 2.5 लाख करे, जितना करे देना पड़ेगा। वो देने के बाद खातिरदारी बहुत करेगा, आपका फ्लाइट भी कराएगा, हर चीज़ कराएगा, आपको भेज भी देगा।
10-15 दिन के अंदर आपको फ़्लाइट करके भेज भी देगा, आपको एयरपोर्ट छोड़ के भी आएगा। लेकिन इसमें फ़रौड है। कैसे? वहाँ से तो निकल जाओगे आप, जब आ जाओगे ना तो यहाँ पे वो भी होता है, आपको पेट्रोल पंप का जगह कहीं ऊँट चराना लगा दिया या कहीं बाहर का गार्डन का काम लगा दिया धूप में, ये भी हो सकता है। उसके बाद आप एग्रीमेंट लेके आए हो, जो एग्रीमेंट पेपर जो सिग्नेचर करके दे के आए हो उसको, और जो लेके आए हो आप उससे कांटेक्ट करोगे, जिस ऑफिस से आए हो बोलोगे उसको कि मुझे ये काम करवा रहा है यहाँ पे, तब उस टाइम वो भी नहीं सुनेगा, ऑफिस वाला भी नहीं सुनेगा आपका कि भाई मैं आया था पेट्रोल पंप का काम पे तो मुझे यूँ काम क्यों करा रहा है गार्डन का, ये भी सुनेगा नहीं। वो भी नहीं सुनेगा कि भाई मैं ये काम पे आया था तो ये काम क्यों करवा रहा है, क्योंकि ऑफिस वाला भी पैसा का लालची है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है तो पैसा का लालची इंसान ही है, और इंसान के पास ही पैसा रहता है, तो पैसा के लालच में वो भी भेज देता है। पैसा वो एक तरफ से नहीं खाता है, ऑफिस वाला कहीं तरफ से पैसा खाता है। बट कि आपका पास 1-1.5 लाख रुपया ले लिया तो हो गया। जिनसे वीज़ा लेता है ना, जो वीज़ा देता है उनसे भी पैसा लेता है, और पैसा लेके ही आपको बेचता है। ये बेचने का काम करता है ऑफिस वाला भी। तो फ्रॉड तीनों में होता है। मैंने तीनों साइड का बारे में बता दिया आप लोगों को, किससे वीज़ा लेना चाहिए, ऑफिस से या फिर कोई रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त यार से या तो फिर आपको कोई दलाल से। देखो तीनों चीज़ में कोई भी अच्छा नहीं है मेरा हिसाब से, मैं आपको जैसे बताया। लेकिन आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, 1 साल का या फिर 3 साल का, वो 2 साल या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, और इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद आप जाओ, फिर वापस आओ, उसके बाद आपको जानकारी हो जाता है। उसके बाद आपके साथ कोई फ्रॉड ऐसा करने वाला भी नहीं है और कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि जानकारी मेन चीज़ होता है। जब तक आपके पास जानकारी नहीं है तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड करने में तैयार रहता है पहले से ही, कि उनको पता ही रहता है कि इनको जानकारी कुछ नहीं है तो इनके साथ हम कुछ भी करेंगे, इधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे, या इधर से भी घुमाएंगे तो ये घूमेगा, क्योंकि जानकारी मेन चीज़ होता है। इसीलिए जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे। तीनों में कौन सा अच्छा लगा आपको सोच लेना आप लोग, और किससे वीज़ा लेना है ये आप लोग का हाथ में है, मेरा हाथ में नहीं। मेरा एक इन्फॉर्मेशन देना काम था, बस आप लोग को दे दिए है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वीज़ा किससे लेना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है कि हम लोग जब इंटरनेशनल फ्लाइट से गल्फ कंट्री या यूरोप कंट्री जब उतरते हैं तो उस टाइम हम लोग को क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।